हरे कृष्ण। एक भजन गाएंगे। जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन, श्रील वासुदेव घोष रचित। जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन, त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर, नादिया नगरे दंड कमंडलुकर। नीलाचले शंख चक्र नादिया नगर, नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर, नादिया नगरे दंड कमंडलुकर। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। केह बोले पूरबे रावण वधिला, बोलो के रे वैभव लीला प्रकाश करिला। केह बोले रावण वधिला, केह बोले पूरबे रावण वधिला, बोलो के रे वैभव लीला प्रकाश करिला। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। श्री राधार भावे बे गोरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। श्री राधार भावे बे श्री राधार भावे बे गोरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवने करे जार चरण
वासुदेव घोष बोले करी जड़हार, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोले करी जड़हार, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवन करे जाय चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवन करे जाय चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवन करे जाय चरण वंदन। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha Gokulanand, Radha Gokulanand Radhe. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जाया उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नयस्तकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरं यत्कृपातमः वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणी परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 12 कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि श्लोक नंबर 22। श्री मैत्रेय उवाच मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्तपुलः कृतो भृगु वसिष्ठ दक्षश्च दशम तत्र नारद। मैत्रेय मुनि कहते हैं, इस तरह मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वसिष्ठ, दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न हुए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार की संपूर्ण प्रक्रिया बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर देने के निमित्त है। ब्रह्मा ने अपने सृजनात्मक प्रयास में सहायता के लिए रुद्र को उत्पन्न किया, किंतु रुद्र प्रारंभ से ही सारी सृष्टि को निगलने लगे, अतः उन्हें ऐसे विनाशकारी कार्य से रोका जाना पड़ा। फलतः ब्रह्मा ने अच्छे बच्चों की दूसरी टोली का सृजन किया, जो अधिकांशतः सांसारिक सकाम कर्मों के पक्ष में थे, किंतु वे भली भांति जानते थे कि भगवत भक्ति के बिना बद्ध जीवों को कोई लाभ नहीं मिलता। फलतः उन्होंने अंत में अपने योग्य पुत्र नारद को जन्म दिया, जो सारे आध्यात्मिक के परम गुरु है। भगवत भक्ति के बिना कोई व्यक्ति कर्म के किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। यद्यपि भक्ति का मार्ग किसी भी भौतिक वस्तु से स्वतंत्र है, एकमात्र भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति जीवन के असली लक्ष्य को दिलाने वाली है। अतः ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में श्रीमन नारद मुनि द्वारा की गई सेवा सर्वोच्च है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखावितंश। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वस्तुतगतोऽपि वा यस्मरते पुंडरीकाक्षं सभयभ्यंत शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हरे कृष्ण। तो सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की इस मंगलवार के कार्यक्रम में। तो आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, आज एकादशी भी है। तो तुकाराम महाराज कहते हैं, जाने लगे विष्णु पाशी। अगर किसी को भगवान विष्णु के पास जाना है तो उसको क्या करना चाहिए? एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। तोची करी एकादशी, हाँ, जिसका पुण्य राशि बढ़ गया है वही व्यक्ति क्या कर सकता है? एकादशी का पालन कर सकता है। तो माधव तिथि जननी जतन पालन कोरी, भगवान कृष्ण को ये जो तिथि है एकादशी की बहुत प्रिय है। तो हमको भक्ति में बहुत प्रगति करना है तो एकादशी का व्रत पालन करना बहुत ही जरूरी है। तो आज का दिन भी बहुत पवित्र है, आज एकादशी है। तो आज हम थोड़ा ब्रह्मा जी के सृष्टि के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे उन्होंने अलग अलग संतानों को उत्पत्ति की सृष्टि कार्य करने के लिए। तो भागवत में हम देखते आ रहे हैं या सुनते हैं कि भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल प्रकट होता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का क्या होता है? जन्म होता है। एक जगह प्रभुपाद भी कहते हैं कि हम सब जन भी एक बार ब्रह्मा बन गए थे। हर एक को चांस मिलता है ब्रह्मा का, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हम इच्छा करते हैं कि हमको भी सृष्टि क्या करना है? क्रिएट करना है। तो किसी को माँ बनने की इच्छा है, किसी को पिता बनने की इच्छा है, तो भगवान कहते हैं ठीक है, इस संसार में जाओ, अलग अलग रोल आपको मिलते रहेंगे। तो इस तरह एक जगह प्रभुपाद कहते कि हम भी एक जगह एक टाइम ब्रह्मा बन गए थे। लेकिन अगर किसी की बुद्धि अच्छी है तो उसी वक्त वो वहाँ से वो वापस वैकुंठ जा सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसको अकल आती नहीं, तो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे नीचे उसका पतन हो जाता है। कभी कभी विष्ठा का कीड़ा भी बन जाता है। तो क्योंकि हमारे भी एक इच्छा है सृष्टि क्रिएट करने की, इसलिए भगवान कभी कभी किसी को चांस देते हैं ब्रह्मा जी का बनने का। तो ब्रह्मा जी की भी इच्छा थी कि मैं भी संतान पैदा करूं, लेकिन अभी हम देखेंगे कि संतान पैदा करना इतना आसान बात नहीं है। तो भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल प्रकट होता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का क्या होता है? जन्म होता है। लेकिन जब ब्रह्मा जी का जन्म हो गया तो ब्रह्मा जी को पता नहीं था कि मेरा उगम स्थान क्या है, मैं कैसे जन्मा हूँ, किसने मेरे को जन्म दिया है और मुझे करना क्या है, कुछ पता नहीं। और चारों ओर सब अंधेरा था, आजू बाजू सब समुद्र की लहरें थी। तो समुद्र लहरें आते थे, उनके ऊपर पानी लगता था। तो अंधेरे में हम देखते हैं, जब अंधेरे में चलते हैं तो अंधेरे में हमको डर लगता है। हाँ, थोड़ा सा घर में लाइट गया तो हमको डर लगता है अंधेरे से। तो ब्रह्मा जी को भी डर लग रहा था कि कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है कुछ। तो अपने जीवन का स्रोत जानने के लिए वो कमल के डंडे के अंदर वो प्रवेश करते हैं और बहुत साल तक घूमते हैं, लेकिन उनको अपना स्रोत नहीं मिलता। ऐसा कहते कि वो नाभि कमल तक जाते फिर भी उनको अपना स्रोत को पता नहीं चलता। तभी उनको दो दिव्य ध्वनि, दो शब्द उनको सुनाई देता है। वो क्या है? तप तप। अर्थात भगवान विष्णु ने कहा कि आप क्या करो? तपस्या करो,
क्योंकि बिना तपस्या के कोई भगवान को जान नहीं सकता। इस संसार में भी अगर किसी को कुछ प्रगति करना है, भौतिक जगत में कुछ बिजनेस के लिए या पढ़ाई में फर्स्ट क्लास नंबर लाना है, उसको भी क्या करना पड़ता है? तपस्या करना पड़ता है। तो क्या तपस्या करना है? एक स्टूडेंट को रात दिन उसको पढ़ाई करना पड़ता है, टीवी देखना बंद करना पड़ता है, घूमना बंद करना पड़ता है, खाना खाना एक बार उसको कम करना पड़ता है। ये भी एक तपस्या है। तो भौतिक चीज़ के लिए, कुछ चीज़ प्राप्त करने के लिए उसके लिए तपस्या करना पड़ता है। वो तो भगवान है, तो उनके लिए कितना तपस्या करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा तप तप। तो अब ब्रह्मा जी जान गए कि मुझे क्या करना है? तप करना है। और उसी दिव्य ध्वनि के ऊपर वे क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। और इस तरह हजारों वर्षों तक ध्यान करने के बाद फिर भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। और भागवत में कहा है कि भगवान क्या करते हैं? जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के हाथ में हाथ देते हैं, शेक हैंड करते हैं ना, उसने उस तरह भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को शेक हैंड किया, हस्तांदोलन किया। और फिर भगवान ने तेने ब्रह्महृदय आदि कवे मुह्यंति यत्सूर्या, और ब्रह्मा जी को संपूर्ण ज्ञान दे दिया, शास्त्रों का ज्ञान दिया, सृष्टि का ज्ञान दिया। इसलिए तो ब्रह्मा जी को ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी का शरीर पूरी बुद्धि से ही बना है। जैसे हमारे में पंच महाभूत से हम बने हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, हमारे मिट्टी है, पानी है, हवा है। लेकिन ब्रह्मा जी को जो शरीर है पूरी तरह बुद्धि से बना है, उनको बहुत ज्ञान है। तो भगवान ने उनको ज्ञान दिया। इसलिए ब्रह्मा जी कहते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण। तो ब्रह्मा जी को सब पता है कि परम ईश्वर कौन है। इसलिए अगर हमको भगवान कौन है जानना है तो ऑथराइज्ड व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा जी। तो उनको जाकर हमको प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि के प्रथम जीव कौन है? ब्रह्मा है। लेकिन इस संसार में लोग ब्रह्मा से ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते। वो कहाँ से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? जो फिल्मी एक्टर्स है, एक्ट्रेस है, पीके, ओ माय गॉड, यहाँ से भगवान के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो उनको कहाँ से ज्ञान मिलेगा? तो अगर भगवान के बारे में सही ज्ञान चाहिए तो हमको ऑथराइज्ड पर्सन वहाँ से ज्ञान लेना चाहिए। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम जीव है, तो भगवान ने उनको ज्ञान दे दिया। और फिर भगवान ने कहा अभी मैंने आपको ज्ञान दे दिया है, अभी आप क्या करो? सृष्टि क्रिएशन चालू करो। तो दो प्रकार की सृष्टि है, एक सर्ग और एक विसर्ग। तो सर्ग सृष्टि भगवान ने की, उसका विसर्ग ब्रह्मा जी ने किया। सर्ग सृष्टि मतलब कच्चा माल, विसर्ग मतलब जैसे अभी मिट्टी है, विसर्ग उसका क्या है? उसका ईंट बनाया, उसका घर बनाया। इस तरह भगवान ने इस सृष्टि को बनाने के जो मूलभूत घटक चाहिए वो ब्रह्मा जी को दिया, और फिर ब्रह्मा जी ने उसका विस्तार किया। तो भगवान विष्णु ने कहा अभी आपका क्या करो? सृष्टि का विस्तार करो, जनसंख्या बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है प्रभु, मैं अभी करूँगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? जो 14 भुवन हैं इसको 3 विभाग किया, उच्च लोक, मध्य लोक और अधोलोक। तो उच्च लोक में कौन रहते हैं? पृथ्वी के ऊपर जो है स्वर्ग है, जनलोक है, तपोलोक है और सत्यलोक है। स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं, उसके ऊपर जो तपस्वी लोग रहते हैं, और ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मा जी रहते हैं। और जो पृथ्वी के नीचे है अधोलोक, अतल वितल सुतल रसातल पाताल, ये निचले लोग रहते हैं। इस तरह 3 लोक, 3 विभाग किया। अभी पहले सब एक खाली था, सब मकान खाली था। अभी इसमें जीवात्मा भरना है उनको, इसलिए उनको सृष्टि करना है। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं अभी सृष्टि तो मैं अकेले नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ संतानों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया? पहले अपने मन से 4 कुमारों की सृष्टि की। तो 4 कुमार ये दिखने में 5 साल के बच्चे हैं, लेकिन ये बहुत तपस्वी क्या है? ऋषि मुनि हैं। दिखने में 5 साल के बच्चे हैं, लेकिन बहुत बड़े क्या है? तपस्वी है। तो ब्रह्मा जी ने इनको कहा कि आप क्या करो, इस सृष्टि कार्य में हमको मदद करो। और आप क्या करो? मदद करना मतलब क्या है? आप गृहस्थ बनो और संतान उत्पन्न करो। लेकिन जो 4 कुमार थे बहुत ही सतोगुणी थे, और उन्होंने कहा नहीं,
हमको गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना है, हमको क्या करना है, भगवान का भजन करना है। तो ये सृष्टि के प्रथम कौन है, पिता है, और ये सृष्टि के प्रथम कौन है, पुत्र है। तो सृष्टि के पहले पुत्र ही पिता का बात नहीं माने तो आजकल के बच्चे क्या मानेंगे। तो ब्रह्मा जी को इतना गुस्सा आया, ये मेरे बच्चे मेरे सुन नहीं रहे हैं, सृष्टि के कार्य में मेरे को मदद नहीं कर रहे हैं, इतना क्रोध आया। लेकिन फिर भी अपने ही बच्चे हैं इसलिए उन्होंने अपना क्रोध नियंत्रित किया। लेकिन अगर अंदर बहुत ही क्रोध आ रहा है उसको नियंत्रित नहीं कर सकता, कहाँ से कहाँ न तो क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो इस तरह वो सारा क्रोध ब्रह्मा जी का कहाँ से प्रकट हो गया, उनके भ्रुकुटी से प्रकट हो गया। वो छोटे से बालक, एक नीला बालक ही यहाँ से प्रकट हो गया। वो साक्षात कौन था, क्रोध था। और जैसे बालक यहाँ से प्रकट हो गया वो जोर जोर से रोने लगा। तो क्योंकि ये बहुत रो रहा था इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम क्या रखा, रुद्र मतलब रोने वाला। तो ब्रह्मा जी ने उसको बोलो शांत बैठो, शांत बैठने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ रो रहा था। और ब्रह्मा जी को कहा, हे परम पिता, हे ब्रह्मा जी, आपने मेरे को जन्म दिया है, बोले मेरे को कुछ तो स्थान दीजिए, मैं कहाँ पे रहूँ, कहाँ बैठूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोगों के आंख में बैठो, हाथ में बैठो, जांघा पे बैठो, पाँव पे बैठो। अर्थात जब गुस्सा आता है हम आंखें क्या होते हैं, लाल लाल हो जाते हैं। ये मतलब क्या है, क्रोध है। तो ये क्रोध कहाँ बैठा है, आंख में बैठा है। और ज़्यादा हाई टेम्परेचर बढ़ गया तो हाथ पे हाथापाई चालू हो जाते हैं, और वॉल्यूम बढ़ गया तो फिर पाँव से लात माबुकिया चालू हो जाते हैं। तो ये क्रोध है। तो क्रोध यहाँ वहाँ बैठ गए। तो फिर क्रोध ने कहा, रुद्र ने कहा, अर्थात ये शिवजी थे, रुद्र ने कहा, आपने मेरे को उत्पन्न किया है, क्या मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ सृष्टि कार्य में। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप क्या करो। तो ब्रह्मा जी को अच्छा लगा। तो पहले तो बच्चे माने नहीं, अब लेकिन अभी सेकंड बच्चा मैं बोल रहा है कि मैं क्या करूँगा, सृष्टि कार्य में मदद करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप संतान उत्पन्न करो। तो ऐसा कहने के बाद रुद्र ने संतान पैदा करना चालू कर दिया। और संतान कैसे पैदा होने लगी, जैसी जननी भावना वैसे ही संतान। तो जैसे माता पिता की भावना होगी बच्चा भी वैसा ही पैदा होगा। तो रुद्र तो पहले से क्रोधित थे, उनका गुण भी क्या है, क्रोधिष्ट गुण है। तो उन्होंने क्या पैदा चालू किया, भूत, पिशाच, चेटकिन, डायन, या ऐसे भूतों की सृष्टि उन्होंने चालू कर दिया। अरे भूत लोग बनी बनाई सृष्टि को जलाने, राख करना चालू कर दिया। ब्रह्मा जी को लगा ये क्या चल रहा है, हाँ इतना अच्छी सृष्टि बना के रखा, ये इसको ही राख कर रहे हैं। ऐसा कहते कहते कुछ भूत लोग ब्रह्मलोक पे चढ़ गए, ब्रह्मा जी का गला दबाने लगे। ये देखो क्या है संतान, हाँ नातू डोक्यावर चढ़ला। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, भाई तुम्हारा हमारा संतान ही नहीं चाहिए, तुम जाके जंगल में जाकर तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी को बहुत हेडाक हो गया, इस सृष्टि को क्रिएट करने के समय बहुत उनको तकलीफ हो गया। पहले बच्चे तो माने नहीं, ये दूसरा बच्चा आया उसने भी भूतों की सृष्टि की। तो ब्रह्मा जी ये पहले पिताजी थे, हाँ क्या बोलते हैं उसको, बहुत तकलीफ में पड़ने वाली पिताजी। तो ब्रह्मा जी सोचने कि अभी कैसे करूं कि ये कुछ मेरे को मदद नहीं हो रही, ऐसे ऐसे संतान पैदा हो रही, क्या करूं। फिर उन्होंने अपने अंग से 10 पुत्र उत्पन्न किए संतान जन्म देने के लिए। तो 10 संतान कौन थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, भृगु, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये जो संतान है ये ब्रह्मा जी ने कैसे प्रकट किए, अपने अंग से प्रकट किए। मरीचि उनके मन से प्रकट हो गया, अत्रि उनके नेत्र से प्रकट हो गए, अंगिरा उनके मुख से प्रकट हो गए, पुलह कान से, पुलस्त नाभि, भृगु हाथ से, क्रतु स्पर्श से, वशिष्ठ मुनि श्वास से, दक्ष अंगूठे से पैदा हो गए और नारद मुनि उनके मस्तिष्क से उत्पन्न हो गए। तो नारद मुनि को छोड़कर बाकी सब जन थे
ये क्या है, ये सब कर्मकांडी, ये सब ऋषि मुनि। लेकिन नारद मुनि एक अकेले व्यक्ति थे जो भक्ति मार्ग का क्या करते थे, प्रचार करते थे। तो इस तरह ये 10 संतानों की उन्होंने क्या किया, उत्पत्ति की। और इस 10 संतानों को कहा कि आप क्या करो, संतान उत्पत्ति करो। एक भक्त कहते कि नारद मुनि को भी उन्होंने कहा था कि आप भी क्या करो, संतान उत्पत्ति करो। लेकिन नारद मुनि को गुस्सा आया। वो ब्रह्मा जी को कहने लगे, आप क्या कह रहे हैं, आपको पता नहीं गृहस्थ आश्रम में कितना तकलीफ होता है, कितना झगड़ा होता है, कैसे हम भजन कर सकते हैं। आप ब्रह्मा जी, आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, अरे ये कल का जन्मा बच्चा मेरे को ज्ञान दे रहा है, हाँ तू मेरे को बोल रहा है, तेरे को ब्रह्मचारी के ऊपर इतना गर्व है, जा तू गंधर्व बन जा बोले। तो वही उनको शाप दिया, फिर वह गंधर्व लोक में आ गए और वही उपब्रहन नाम के गंधर्व बन गए। और वहाँ पे भी गंधर्व मतलब क्या, बहुत ही मीठा गाते हैं, बहुत ही मधुर गाते हैं। तो गंधर्व बहुत सारे अप्सराओं के बीच में बैठकर वो गाना गाने लगे, बहुत ही मधुर गीत गाते थे। फिर एक बार बहुत बड़ा फंक्शन था, उस फंक्शन में, देवी देवताओं के फंक्शन में नारद मुनि को बुलाया, आप कुछ तो एक भजन गाओ करके। लेकिन नारद मुनि क्या करने लगे, क्योंकि आजू बाजू सब स्त्रियां थी, तो भगवान का भजन गाने के बजाय कुछ तो रोमांटिक गाने गाने लगे। तो देवताओं को बहुत क्रोध आ गया, ये क्या है, भगवान का भजन छोड़ कर कुछ तो अलग ही गा रहे हैं। फिर उनको शाप दिया कि आप एक शूद्र कुटुंब में आप जन्म ले लो, इधर स्वर्ग में भी रहने के लायक नहीं हो। तो वहाँ से नारद मुनि पृथ्वी पे एक दासी पुत्र करके जन्म लिए। और वहाँ पे हम देखते हैं, फिर उनको बाद में कुछ भक्तों का संग मिलता है, फिर से वो अच्छी तरह भजन करते हैं। बाद में फिर से अगले सृष्टि में फिर से नारद मुनि बनकर आ जाते हैं। इस तरह ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे हैं। तो बहुत सारे उनको अड़चनें आ रही है सृष्टि बनाने में। बाद में ब्रह्मा जी सोचते हैं कि और कुछ संतान मुझे उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि अभी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, तो क्या करना चाहिए, ऐसे विचार कर ही रहे थे। तभी उनके एक अंग से 2 जीव प्रकट हो जाते हैं। एक को मूंछ थी, एक को मूंछ नहीं थी, अर्थात एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हो जाता है। जो पुरुष था उसका नाम था स्वयंभु मनु, और जो स्त्री थी उसका नाम था शतरूपा। तो जैसे ही वो प्रकट हो गए, उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को कहा, पिताजी हमारे लिए क्या आदेश है बताइए। हाँ, आपकी जो भी इच्छा है हम वो पूरी करने के लिए तैयार है। तो ब्रह्मा जी को बहुत आनंद आ गया, चलो भाई ये बच्चे थोड़ा अच्छे दिख रहे हैं, हाँ वो मेरा कहना जन्मते ही बोल रहे हैं कि मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक फर्स्ट क्लास, एक सेकंड क्लास और एक थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास बच्चा अच्छा कौन है, जो माता पिता की इच्छा जानकर वो क्या करता है, बोले बगैर वो कार्य कर देता है। जैसे माता पिता की इच्छा होती है कि बच्चा अच्छा पढ़ाई करे, तो माता पिता को बोलने नहीं पड़ता कि बाबा तो आज पढ़ाई किया है क्या, कॉलेज गया क्या, स्कूल गया क्या, होमवर्क किया है क्या, बोलना नहीं पड़ता। बच्चे को पता है मैं अच्छा मार्क लाऊंगा तो माता पिता को अच्छा लगेगा, या इस टाइम झाड़ू लगाना है, या इस टाइम कुछ तो माता के लिए सेवा करना है, तो बोलना नहीं पड़ता, बिना बोले वो कार्य करता है, वो फर्स्ट क्लास बच्चा है। सेकंड क्लास बच्चा कौन है, ठीक है उसको पता नहीं कब क्या करना, लेकिन माता पिता जो बोलते हैं वो बोलने के बाद तुरंत क्या करता है, वो कार्य करता है। और थर्ड क्लास बच्चा कौन है, जो बोलने पर भी सुनता नहीं है। तो ऐसे 3 क्लास के बच्चे प्रभुपाद कहते हैं। उसी तरह 3 क्लास के शिष्यगण भी होते हैं। तो फर्स्ट क्लास शिष्य कौन है, तो गुरु महाराज को कब क्या कौन सी चीज़ चाहिए वो जान जाता है और उसके अनुसार वो कार्य करता है। तो गुरु को जैसे इस टाइम पानी चाहिए, इस टाइम को एक बुक्स चाहिए, तो उनको क्या चाहिए, उनका क्या उद्देश्य है जानकर वो क्या करता है, कार्य करता है। गुरु को बोलने को नहीं पड़ता। तो फर्स्ट क्लास शिष्य है। सेकंड क्लास शिष्य कौन है, जो गुरु बोलते हैं वो एज इट इज़ क्या करता है, उसका पालन करता है। और थर्ड क्लास शिष्य कौन है, जो गुरु के बात सुनता भी नहीं, मानता भी नहीं, कार्य भी करता नहीं। तो इस तरह एक बार एक जंगल में एक गुरु और शिष्य जा रहे थे। तो गुरु घोड़े के ऊपर बैठे थे, तो जा रहे थे तभी गुरु का कमंडल नीचे गिर गया। कमंडल नीचे गिर गया,
लेकिन शिष्य ने उठाया नहीं। गुरु ने कहा अरे तू कमंडल क्यों नहीं उठाया? शिष्य ने कहा आपने कहा भी नहीं, मैं बिना कहा कैसे उठा सकता हूँ? मुझे ये क्या कीजिए, आप लिख कर दीजिए क्या क्या उठाना है, क्या क्या करना है। तो गुरु ने उनको लिख कर दिया, देखो ये चीज़ अगर गिर गई ना तो उठाना चाहिए। आगे जाकर खुद गुरु गिर जाते हैं तो शिष्य चिट्ठी निकालता है, इसमें तो नाम गुरु का है नहीं, चलो जाएंगे आगे। गुरु करता है अरे मूर्ख, ये भी लिखने की बात है क्या, उठाओ मेरे को। तो उसको उठा के फिर बैठाते हैं, आगे जाते जाते, और गुरु कहते देखो इसके आगे ना जो भी गिर जाएगा ना आपको उठाना है। ठीक है गुरुदेव। आगे जाते जाते फिर घोड़ा विष्ठा करता है, वो सब इकट्ठा करते हैं गुरुदेव। तो ऐसा मूर्ख शिष्य नहीं होना चाहिए। हमको कम से कम फर्स्ट क्लास नहीं तो सेकंड क्लास तो शिष्य हमको होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हे स्वयं मनु, आप क्या करो, भगवान ने मेरे को सृष्टि कार्य करने के लिए बोला है, इस कार्य के लिए मेरे को आप हेल्प करो और आप जनसंख्या बढ़ाओ, ऐसा उन्होंने कहा। तो साईं बाबा उन्होंने हाथ जोड़ दिया और शत्रुपा और दोनों नीचे आ गए। लेकिन और एक समस्या खड़ी उठी, वो क्या, पृथ्वी का पता ही नहीं। साईं बाबा उन्होंने कहा ब्रह्मा जी पिताजी आपने कहा कि जनसंख्या बढ़ाना है, लेकिन मेरे को पहले राज्य स्थापन करना पड़ेगा, एक मकान एक राज्य स्थापन करना पड़ेगा, लेकिन पृथ्वी के ये नहीं, मैं कहाँ पे स्थापन करूँ? तो ब्रह्मा जी ने झांक कर देखा ऊपर से ब्रह्मलोक से, पृथ्वी है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी को फिर से संकट आ गया, अरे बाप रे, पृथ्वी तो नीचे चली गई रसातल में, क्योंकि प्रलय हो गया था और पृथ्वी पूरी नीचे गई थी। तो ब्रह्मा जी को फिर से चिंता उठी, अब ये पृथ्वी को ऊपर कौन लाएगा? देखो सृष्टि कार्य करना, देखो भगवान जब सृष्टि करते हैं उनकी इच्छा मात्र से क्या होता है, सृष्टि बन जाती है। लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ पे सृष्टि क्रिएट कर रहे हैं तो कितनी सारी समस्या आ रही है। तो एक जीव को क्योंकि ये भगवान का अनुकरण कर रहे हैं ना, हाँ, अगर जब हम भगवान का अनुकरण करने जाते हैं तो ये सारे समस्या हमको आने वाली है। भोक्ताराम में तो तपस्या सर्वलोक महेश्वरम, कृष्ण असली भोक्ता है, लेकिन हम भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे जीवन में भी संकट आते हैं। हम भी संतान पैदा करते हैं तो बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में आती है। तो ब्रह्मा जी को फिर से वो हाथ लेकर बैठ गए, अभी क्या करूं, ये पृथ्वी को कौन ऊपर उठाएगा, ऐसे चिंता कर रहे थे। तभी उनके नासिका से एक वराह प्रकट हो जाता है, शुक्र प्रकट हो जाता है। आज देखते देखते एक बड़ा सा आकार ले लेता है। तो ब्रह्मा जी जान जाते हैं ये कोई साधारण शुक्र नहीं है, ये साक्षात भगवान कौन है, विष्णु है। वसति दशन शिखरे तव लग्नाम, शशिनि कलंक कलेव निमग्नाम, केशवधृता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो भगवान ने वराह अवतार लिया और वो गर्भोदक सागर में उन्होंने छलांग लगाया और उन्होंने ढूंढा पृथ्वी कहाँ है, ढूंढा। फिर जहाँ पे उनको पृथ्वी मिल गया वो अपने दाढ़ के ऊपर रख कर उन्होंने ऊपर लाया। अरे शुकर, ये कौन से शुकर थे, वो गली के शुकर नहीं थे, वो जंगल के क्या थे, शुकर थे। उनको ये दांत भी था, उसके ऊपर उन्होंने पृथ्वी माता को रखा और उसको ऊपर उठाकर उन्होंने अपने एक कक्ष में रखा। तो प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि वराह भगवान का 2 बार प्रकट हो गया, ये पहली बार, और सेकंड बार कब, जब वह हिरण्याक्ष एक राक्षस था, उसने भी क्या किया था। हिरण्याक्ष का मतलब क्या है, हिरण्य मतलब सोना, आँख, अक्ष मुझे आँख, जिसके आँखें सिर्फ क्या है, सोने के ऊपर है। हाँ, जैसे माता जो लोग गहने लेकर घूमते हैं ना, तो चोर की आँख कहाँ रहते हैं, गहने के ऊपर। तो हिरण्याक्ष का मतलब क्या, चोर ही था। हाँ, इस तरह वो कहाँ सोना है सिर्फ ढूंढता ही रहता। तो उसने क्या किया था, पृथ्वी के अंदर से बहुत सारा सोना उसने निकाला था। तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारा सोना है, खनिज है, पर्वत के अंदर खनिज है। जैसे आजकल हम पेट्रोल निकाल रहे हैं, ये भी क्या है, एक संपत्ति है। तो इस तरह ये हिरण्याक्ष ने भी बहुत सारा, समुद्र से बहुत सारे रत्न उसने चुराए थे, फिर बहुत सारे खनिज, बहुत सारे चांदी तांबा, इस सब उसने क्या किया था, चुरा था। इसलिए पृथ्वी का संतुलन क्या हो गया था, बिगड़ गया था, इसलिए पृथ्वी माता नीचे डूब गई थी।
आजकल भी हम देख रहे हैं कि सोने की खान है, उसके लिए अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, खोदाई करना पड़ता है। पेट्रोल के लिए बहुत क्या करना पड़ता है, खोदाई करना पड़ता है। गैस के लिए खोदाई करना पड़ता है। इसलिए हम देख रहे हैं आजकल वातावरण क्या हो गया, अभी बिगड़ गया है, समतोल बिगड़ गया है। इतनी बहुत सारी गर्मियाँ हो रही है, ठंडी बढ़ रही है, बारिश जब नहीं चाहिए तब पड़ रहा है। ये क्या है? क्योंकि हम सब उल्टा क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इस तरह ये हिरण्याक्ष से कलयुग में तो बहुत असुर बढ़ गए हैं। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया, इस तरह उसने पृथ्वी को लूट लिया था, इसलिए पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया था और पृथ्वी पाताल में डूब गई थी। अतः हिरण्याक्ष ने भी उसको छुपा के रखा था। लेकिन जब भगवान उसको उठाने के लिए आए तो हिरण्याक्ष उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा और कहने लगा, अरे ये पृथ्वी हमारी है, हमारे राक्षसों की है, हम इसके मालिक है। और ऐसे भगवान को कहने लगा। तो आसुर लोग जो होते हैं वो हमेशा कहते हैं ये चीज़ मेरी है, ये मेरे है, मेरे है। हाँ, कृष्ण कहते हैं भोक्ताराम तपस्या सर्वलोको महेश्वर, मैं भोक्ता हूँ, सर्वलोको महेश्वर मतलब सबका ईश्वर मैं हूँ। हाँ, सबका मालिक मैं हूँ। लेकिन इस संसार के जो नास्तिक लोग होते हैं वह हर चीज़ के ऊपर प्रभुत्व जताने की कोशिश करते हैं। आज हम कहते हैं ये मकान हमारा है, लेकिन हमारे मरने के बाद हमारे बेटे का हो जाता है, वो मरने के बाद उसके पोते का हो जाता है। हाँ, इस तरह सब जन जगह क्या करते, खाली खाली करते जाते हैं, वो जगह वहीं पे रहता है। तो इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। तुकाराम महाराज कहते हैं, धन मिलवनी कोटी सबे नेरे लंगोटी। वो कहते हैं करोड़ों करोड़ रुपए कमाओ, लेकिन जाते समय एक चिंदी भी हम साथ में लेकर जाने वाले नहीं है। तो साथ में क्या आएगा? कितना माला हमने जप किया है, कितना मंगल का क्लास अटेंड किया है, कितना भजन किया है, भोजन ने कितना भजन किया है, वो हमारे साथ आएगा। अर्थात ये जो है ये कर्म भूमि है। यहाँ भी जो भी हम कर्म करेंगे वो हमारे साथ में आएगा। कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है, कितना भक्ति किया है, वही कर्म हमारे साथ आने वाला है। बाकी सारे चीज़ें, हमारा ये शरीर भी इधर ही रहने वाला है। तो इस तरह ये जो आसुरी लोग हैं हर चीज़ को अपना अपना मानते हैं, लेकिन उनका होता नहीं। एक कुत्ता भी क्या करता है, हर जगह जाके मार्किंग करके आता है और कहता है ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। उसका तो होता ही नहीं। लेकिन उसको सोचता है ये मेरा ही क्या है, एरिया है। और दूसरा कोई कुत्ता आता है उसके ऊपर भौंकना चालू कर देता है। लेकिन जैसे प्रभुपाद भी एक जगह कहते हैं इसे कि हर एक राष्ट्र ने क्या किया, अपने एक बाउंड्री बना के रखा है और हर एक जन एक दूसरे पर भौंक रहे हैं। कुत्ते के जैसा कुत्ता भौंकता है ना, आप यहाँ नहीं आना, आप इधर नहीं आना, इस गली में नहीं आना, उस गली में नहीं आना। लेकिन ये तो बाउंड्री हमने बनाई है, भगवान ने तो नहीं बनाई। इस तरह तो जैसे कभी कभी कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे से भी चलता है। कभी देखा होगा गांव में, अपने बैलगाड़ी जा रही है, उसके नीचे से कुत्ता जाता रहता है। तो एक पड़ोसी वाला कुत्ता कहता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, आओ इधर। वो कहता है जब तक मैं चलूँगा नहीं ना बैलगाड़ी जाएगी नहीं। तो उसको लगता है मेरे कारण बैलगाड़ी चल रही है, लेकिन नहीं है। वो अगर रुक जाएगा तो बैलगाड़ी अपने आप आगे जाने वाली है। तो उसी तरह ये सारा संसार भगवान का है, लेकिन जब हम इसको अपना मान लेते हैं तभी हम दुख में पड़ जाते हैं। तो हिरण्याक्ष बहुत ही भगवान को डांट रहा था, गाली दे रहा था, लेकिन भगवान सहन कर रहे थे, क्योंकि पृथ्वी माता को ऊपर लेके जाना था, कक्ष में रखना था। अभी झगड़ा करेंगे तो पृथ्वी फिर से नीचे कहाँ जाएगी, गर्भोदक सागर में जाएगी। तो भगवान ने कुछ नहीं बोला, भगवान ने जाकर उसको सतों पर रख दिया। और बाद में हिरण्याक्ष से क्या किया उन्होंने, उसको एक ही झापर मार दिया। वो गर फिर उसका आंखें बाहर गई, सब बाहर गए आ गए। फिर अपने जो दांत थे उससे उसको चीर दिया। इस तरह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। फिर पृथ्वी माता को ऊपर बिठाया, तब ये स्वयंभू मनु शत्रुपा ने अपना राज्य स्थापित किया और संतान की उत्पन्न की। इनको जो संतान है, इनको टोटल 5 संतान हो गए। इनके कारण ही आगे जनसंख्या बढ़ती गई। तो इनके 5 संतान कौन है? 2 पुत्र थे, 3 कन्याएं थी।
तो दो पुत्र कौन थे? एक राजा प्रियव्रत महाराज, दूसरा उत्तानपाद महाराज, उत्तानपाद। और उनकी 3 कन्या थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो प्रियव्रत महाराज जो थे, ये बचपन से इनको सांसारिक कार्य में कोई रुचि नहीं थी। वो पहले से भगवान का भजन करते थे, उनको भजन में आनंद आता था, इसलिए वो जंगल चले गए भगवान का भजन करने के लिए। और फिर ये राज्य कौन करने लगा? उत्तानपाद महाराज। और उत्तानपाद महाराज को भी क्या है, 2 पत्नियां थी, एक आवड़ थी, एक नावड़ थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। तो सुरुचि उनको बहुत अच्छी लगती थी, बहुत सुंदर थी, अपने रुचि के अनुसार वो चलती थी। और जो सुनीति थी वो नीति के अनुसार चलती थी। और राजा केवल सुरुचि के ऊपर प्रेम करते थे, सुनीति के ऊपर नहीं। तो सुरुचि का एक पुत्र था, उसका नाम था उत्तम, और सुनीति का पुत्र था, उसका नाम था ध्रुव। और राजा सुरुचि के जो पुत्र था उत्तम, उसके ऊपर ज़्यादा वो प्रेम करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उसकी माता के ऊपर ज़्यादा प्रेम करते थे। वो ध्रुव के ऊपर भी प्रेम करते थे, लेकिन डरते थे, अगर इसके ऊपर प्रेम करूँगा तो सुरुचि को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो हमेशा दूर दूर रहते थे। लेकिन जो छोटा बच्चा था उसको ये फर्क नहीं पता था, ये मेरी सौतीली माँ है, ये ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी माँ को और उसकी माँ को समान ही मानता था। तो एक बार ध्रुव ने देखा कि पिताजी की गोद में उत्तम बेटा है, तो उसकी भी इच्छा हो गई, तो बोला भाई मैं भी क्या करूं, पिताजी की गोद में बैठूं। तो सो कभी कभी घर में देखते हैं छोटा बच्चा बैठेगा तो दूसरा बच्चा भी इच्छा करता है मैं भी आपके पिताजी की गोद में बैठूं। तो उसी तरह वो ध्रुव की इच्छा हो गई और जोर से भागते गया, पिताजी की गोद में चढ़ने लगा। वो आसन ऊपर था तो वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था, पिताजी की गोद में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो उत्तानपाद राजा ने देखा कि बच्चा चढ़ने की कोशिश कर, उनको भी इच्छा थी उसको गोद में ले लूँ, लेकिन वो भी थोड़े घबरा रहे थे। किनको? अपनी पत्नी से। तो उन्होंने देखा क्योंकि पास में ही कौन है, सुरुचि है, तो वो डर रहे थे कि अगर इसको ले लो तो वो गुस्सा हो जाएगी। और दूर से सुरुचि ने देख लिया कि उत्तानपाद राजा उसका बिहेव क्या है, वो जान गई कि राजा मेरे से क्या हो रहा है, थोड़ा सा डरते हैं, ये वो उसने जान लिया। और जान लेने के बाद फिर इसका वैल्यूम बढ़ गया। फिर वो समझ गई अगर मैं इसको डांटूंगी तो ये मेरे कुछ बोलने वाले नहीं है। इस तरह फिर वो ध्रुव को अनाप शनाप बोलने लगी। ध्रुव को कहने लगी देखो तुम इस राजा के गोद में बैठने के लिए आप पात्र नहीं हैं, भले आप राजा के पुत्र हो लेकिन आपने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, तुम दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो, तुमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, तुम मेरे संतान नहीं हो। तो एक तो बच्चे के मन में कुछ चुलत मावस काका ये कुछ उसको ये नहीं होता, वो किसी के घर में प्रवेश कर सकता है। हाँ, लेकिन हम ही उसके दिमाग में डालते हैं ये तुम्हारा क्या है, चुलत भाव है, हाँ ये मावस बहन है ना। तो ध्रुव को बोलने लगी कि आप अगर पिताजी की गोद में बैठना है तो आपको नारायण की क्या करना पड़ेगी, तपस्या करना पड़ेगा। और नारायण जब प्रसन्न होंगे तभी आपका जन्म मेरे गर्भ से होगा, तभी आप आसन के ऊपर पिताजी की गोद में बैठ सकते हो। इस तरह इनडायरेक्टली बोल दिया कि अभी तुम मर जाओ, हाँ मरने के बाद फिर से पुनर्जन्म ले लो मेरे गर्भ से, हाँ तभी आप बैठ सकते हो। अर्थात इसके मन में इतनी द्वेष भावना था ध्रुव के प्रति कि उसने इनडायरेक्ट उसको मरने के बोल दिया। तो ध्रुव महाराज को दुख लग गया कि सुरुचि ने उनको बैठने नहीं दिया, लेकिन उनको ज़्यादा दुख लगा किस बात का, उनके पिताजी कुछ बोले ही नहीं, पिताजी चुप ही बैठ गए। तो रोते रोते वो अपने असली माँ के पास आए। तो माता ने कहा कि उनको शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वो शांत भी नहीं बैठे। तो माता ने कहा भाई इसके गोद में क्या, परम पिता के गोद में जाकर बैठ जाओ। हाँ, जो माँ का प्रेम है, पिताजी का प्रेम है, भाई का प्रेम है, ये संसार में जो भी प्रेम है उसके स्रोत कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, यहाँ पे हम सैंपल देख रहे हैं, थोड़ा सा माँ का प्रेम, पिताजी, ये सब क्या है, सैंपल है।
पत्नी का प्रेम, प्रेयसी का प्रेम, जो भी प्रेम है सब सैंपल है, लेकिन उसके असली स्रोत कहाँ है? भगवान कृष्ण है। तो उनके पास कितना प्रेम होगा? तो आप इनके गोद में नहीं, उनके गोद में जाकर बैठ जाओ। बोले अरे ये छोटा सा राज्य क्यों, सर्वोच्च लोक प्राप्त करो। तो ध्रुव महाराज ने ठान लिया कि मेरे को अभी क्या करना है, ये स्वयंभू मनु का राज्य में नहीं, ब्रह्मा जी का राज्य नहीं, ब्रह्मा जी से जो ऊपर होगा वो राज्य मेरे को क्या करना है, हासिल करना है। इस तरह वो जंगल की ओर चल पड़े। तो जंगल की ओर जा रहे थे, छोटा सा बालक, कितना साल का, सिर्फ 5 साल का। 5 साल के बच्चे के लिए हम एलकेजी के लिए छोड़ने के जाते हैं, हाथ पकड़ कर, है ना, या ऑटो में डालते हैं। लेकिन ये चलकर गए, चलकर जा रहे थे, पता नहीं कहाँ है भगवान, कौन भगवान है, कुछ जानकारी उनको नहीं है, लेकिन दृढ़ निश्चय है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना ही है। क्योंकि उनको हृदय को इतना हर्ट हो गया था, इनको इतना तकलीफ हो गया था कि मुझे कुछ भी करना है लेकिन वो मुझे हासिल करना है। तो इस तरह भगवान ने देख लिया कि एक जीव मेरे तरफ आना चाहता है लेकिन उसको कुछ ज्ञान नहीं है, तो उसको ज्ञान देने के लिए गुरु चाहिए। इसलिए उन्होंने किसको भेज दिया, नारद मुनि को भेज दिया। इस तरह हम देखते हैं नारद मुनि वहाँ पे आ गए उनको ज्ञान देने के लिए। तो जिस तरह ध्रुव अभी देख रहे हैं कि पीड़ित है, दुखी है, उसी तरह हम भी इस संसार में क्या है, त्रिताप से त्रस्त है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इस ब्रह्मांड में अनगिनत का है जीव है। हाँ, यहाँ हवा, अभी टेम्पल हॉल में इतने ही दिख रहे हैं, लेकिन हवा में कितने हैं, फिर आकाश में कितने हैं, मिट्टी खोदे तो उसके अंदर कितने, पत्थर के अंदर भी क्या है, सब जगह क्या है, जीव ही जीव है। जैसे एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके 2 गुरु थे, एक रामदास स्वामी, एक तुकाराम महाराज। एक बार रामदास स्वामी उनके किले पे आ गए, तो शिवाजी महाराज कह रहे थे देखो मैंने इतना राज्य किया, ये मेरी प्रजा है, मैं इनका पालन करता हूँ। तो थोड़ा सा उनको ये आया था कि मैं इनका क्या कर रहा हूँ, प्रजा का पालन कर रहा हूँ। तब रामदास स्वामी ने कहा इस पत्थर को फोड़ो। तो उस पत्थर को फोड़ा तो उसके अंदर से मेंढक बाहर आ गया। तो रामदास स्वामी ने कहा इसका पालन कौन कर रहा है। अर्थात उनको कहना था कि हम किसी का पालन पोषण करते नहीं हैं, सबके पालनहार कौन है, भगवान विष्णु है। तो इस तरह ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीन, ये संसार में अनगिनत क्या है, जीव है, लेकिन सबको कृष्ण नहीं मिलते। हाँ, जिसका भाग्य क्या हो गया, उदित हो गया, उसको ही गुरु और कृष्ण की क्या होते हैं, प्राप्ति होते हैं। जब कोई जीवात्मा अंतकरण पूर्वक कहता है हे प्रभु मुझे इस संसार से अभी क्या करो, मुक्त करो, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत कष्टी हूँ, जब ऐसे सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो भगवान उस जीवात्मा को क्या करते हैं, किसी एक गुरु से उसको मिला देते हैं। हाँ, तो इस तरह भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और फिर गुरु की कृपा से कौन मिलते हैं, भगवान मिलते हैं। इस तरह नारद ने देखा कि छोटा बच्चा ध्रुव कहाँ जा रहा है, जंगल की तरफ जा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं भगवान कौन है, क्या है। तो नारद ने पहले ध्रुव को रोका और ध्रुव को बोला अरे तुम कहाँ जा रहे हो। ध्रुव ने कहा मैं अभी भगवान की मुझे क्या करना है, प्राप्ति करना है, मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। तब नारद ने कहा अरे भाई तुम्हारी उम्र तो क्या है, सिर्फ 5 साल की उम्र है, ये तो उम्र खेलकूद की है। हाँ, जाओ घर में जाकर खेल कूद करो, और माँ ने थोड़ा बहुत बोला है उसको क्या गुस्सा करना। हाँ, जंगल में इतना तकलीफ होता है, शेर होते हैं, भालू होते हैं, तुमको तपस्या नहीं जमेगा, भगवान की तपस्या बहुत कठिन होती है। हाँ, ये क्या उम्र है क्या भक्ति करने की। हाँ, जब बूढ़े हो जाएंगे, दांत निकल जाएंगे, बाल निकल जाएंगे, सुनने को नहीं होगा। हाँ, अंगाची हाडं खिळखिळी झाल्यानंतर मग यायचं मंदिरात। तो संसार में लोग ऐसे कहते हैं ये क्या भक्ति करने की उम्र है क्या। हाँ, जब बूढ़े हो जाएंगे, हाँ, तब हमको क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। लेकिन आप देखिए हमारे घर में बूढ़े लोग कितने भक्ति कर रहे हैं। हाँ, सब अभी टीवी के सामने होंगे, कोई मोबाइल के सामने होगा, कौन कर रहा है भक्ति। जिसने जीवन भर प्रैक्टिस किया है वही व्यक्ति अंत में हरि हरि भजन कर सकता है। इतना आसान नहीं है। अभी हमारे में अंग में ताकत है, मंदिर आ सकते हैं, पाँव में ताकत है, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं,
आँख से भगवान को अच्छी तरह देख सकते हैं, बुढ़ापे में हमको देखने को नहीं होता, सुनने को नहीं होता, कैसे हरि कथा सुनेंगे। तो भगवान की भक्ति कभी भी कर सकते हैं, बुढ़ापे में भी कर सकते हैं, जवान में भी कर सकते हैं, लेकिन जब से हमको समझ में आया तब से हमको क्या करना चाहिए, भक्ति स्टार्ट करना चाहिए। वैसे ही प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारम आचरितो प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुष जन्म तदपि ध्रुव अर्थम। तो प्रहलाद महाराज ने कहा है कब से हमको भक्ति करना है, 5 साल की उम्र से भक्ति करना है। अभी हमारी उम्र कितनी है, कोई 20 है, कोई 30 है, कोई 40 है, सभी हम सुपर लेट क्या कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। हाँ, हमको 5 साल की उम्र से भक्ति करना था, यानी कि हमारा टाइम बहुत ही क्या हो गया, अभी वेस्ट गया है। अभी पता नहीं हमारे पास कितना समय है। हाँ, हमको क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। हाँ, दुर्लभ मानुष जन्म, क्यों 5 साल से करना है, बुढ़ापे में क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक तो मनुष्य जन्म क्या है, दुर्लभ है। अभी जो हमको मनुष्य जन्म मिला है, झट से नहीं मिला है हमको, 84 लाख जन्म घूमने के बाद अभी हमको क्या मिल गया है, ये शरीर मिल गया है। और ये शरीर भी क्या है, कब नाश होगा, तदपि ध्रुवम अर्थम, कब नाश होगा कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, स्टेप से नीचे जाएंगे, कोई गिर सकता है, किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये मनुष्य का जन्म का कुछ गारंटी भी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हमको झट से झट भगवान के भजन करना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं वैसे अगर पकड़ा जाए तो हमारे 100 साल की क्या है, उम्र है कलयुग के हिसाब से, लेकिन आधा समय 50% हमारे सोने में चला जाता है। फिर जन्म के बाद 10 साल खेलने कूद में जाते हैं, बच्चे होते हैं 40, फिर और 10 साल पढ़ाई में, ग्रेजुएशन, कितना बच गया, 30 साल, 30 साल सिर्फ बचता है अगर हमको भक्ति करना है तो 30 साल में भी क्या भक्ति करने का, वो भी अगर 100 साल तक गिना है तो 30 साल। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास समय बहुत ही क्या है, कम है। इसलिए जितना समय मिल गया है उतने में हमको क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करके हमारी भक्ति पूरी करना चाहिए। तो नारद मुनि यहाँ पे टेस्ट, इसकी परीक्षा ले रहे हैं कि अभी आप बच्चे हो, वापस जाओ, बाद में आओ। लेकिन ध्रुव महाराज कहते नहीं, मेरे को भगवान की प्राप्ति करना ही है। अगर इसके बारे में कुछ ज्ञान दे सकते तो दे दो, नहीं तो मैं अपना अकेला चला जाऊँगा। तो नारद मुनि देखते कि बहुत ही गंभीर भक्त है, दीक्षा देना चाहिए उनको अभी। तो नारद मुनि कहते देखो आप क्या करो, यहाँ से आप सीधा मधुवन चले जाओ और वहाँ पे यमुना नदी है, 3 बार उसमें क्या करो, स्नान करो, और आपको एक मंत्र देता हूँ, वो आप जप करो। वो क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र का क्या करना है, आपको जप करना है। तो ये कब बताया था, सतयुग में। तो सतयुग में ओम नमो भगवते वासुदेव था, लेकिन अब ये कलयुग चल रहा है। तो कलयुग के लिए क्या है मंत्र है हमारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद मुनि ने ध्रुव बाल को ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र दे दिया, और ये मंत्र लेकर वो मधुवन गए। मधुवन यानी मथुरा में एक स्थान है मधुवन। तो वहाँ पे जाकर वो 3 बार वो स्नान करते थे, अष्टांग योगासन भी करते थे। तो योगासन करके भी वो अपना पूरा मन अपना भगवान के ऊपर वो ध्यान करते थे, और इस मंत्र का वो क्या करते, जाप करते थे। यानी पहले लोग भी जप करते थे, मंत्र जप करते थे। इस तरह हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज ने जो जप किया है, जो भक्ति किया है, अभी हम करना बहुत मुश्किल है। तो 6 महीने में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। ऐसा कहते कि 1 महीने में कुछ एक फ्रूट्स खाते थे जो बंदर भी नहीं खाते थे। बाद में झाड़ का पत्ती जो गिरा वो खाने लगे। बाद में 3 दिन के बाद कुछ तो खाने लगे, 3 दिन का कुछ पानी पीने लगे। बाद में वो खाना पीना भी छोड़ दिया उन्होंने। बाद में सांस लेना भी उन्होंने छोड़ दिया। इस तरह पूरी तरह भगवान के ऊपर उन्हें अब्जॉर्ब, पूर्ण केंद्रित हो गए। बाद में सृष्टि डगमगने लगी, तब भगवान विष्णु वहाँ पे प्रकट हो गए। पहले उनके हृदय में प्रकट हो गए, फिर उनके सामने प्रकट हो गए। और फिर ध्रुव ने आंख खुलकर देखा तो सामने भगवान है, चतुर्भुज नारायण रूप। फिर भगवान ने कहा, जो आपकी इच्छा थी मैं इच्छा क्या करता हूँ, आपको पूरे करता हूँ। आपको सर्वोच्च लोक चाहिए था ना, ठीक है ले लो, सर्वोच्च लोक दे दो। इस तरह ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक प्रदान कर दिया।
और ऐसे कहते ध्रुव लोक, ये वहाँ पे भगवान रहते हैं, भगवान ने अपना ही धाम उसको दे दिया। और भगवान ने कहा भले ही सृष्टि का प्रलय हो जाए लेकिन उसका कभी प्रलय होने वाला नहीं है। और जो सप्त ऋषि उसको क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। इस तरह ध्रुव बाल को ध्रुव लोक दिया, लेकिन ध्रुव बाल ने कहा मेरे को ध्रुव लोक नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। वो कहते हैं काचन विचिन्नपि दिव्यरत्नम, हे भगवान मैं तो कांच के संसार का कितना भी उच्च पोजीशन होगा वो सब क्या है, कांच का टुकड़ा है। राष्ट्रपति हो या पंत प्रधान हो, 5 साल के बाद क्या होने वाला है, चले जाने वाला है। या मृत्यु के बाद, गोली मारने के बाद भी क्या होने वाला है, चले जाने वाला है। संसार का पद कोई स्थायी पद नहीं है। तो ध्रुव महाराज कहते नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान कहते नहीं है, आपने इच्छा किया है ना, मैं आपको प्रदान करता हूँ। इस तरह भगवान ने उनको कहा 36,000 वर्ष तक आप इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे और उसके बाद आप कहाँ जाओगे, ध्रुव लोक जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। फिर ध्रुव महाराज ने 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी के ऊपर राज्य किया। फिर अंत में जो बद्रिकाश्रम गए थे तो उनके लिए विमान आ गया वैकुंठ का, और जो विमान में आ गया तो अभी विमान के अंदर पाँव रखना था, लेकिन विमान थोड़ा हाइट ऊपर था तो पाँव रखने को नहीं हो रहा था। तभी काल आ गया, यानी मृत्यु आ गया। उनको मृत्यु आता है ना एक को मारने के लिए, तो काल आ गया उनको मारने के लिए, लेकिन ध्रुव ने उसके सर के ऊपर पाँव रखा और विमान के अंदर बैठ गए। अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं वो काल के ऊपर भी विजय प्राप्त करते हैं। तो विमान अभी स्टार्टर चालू होने वाला था उसका। तो ध्रुव ने कहा नहीं मेरी माँ जिसने मेरे को भक्ति का ज्ञान दिया है उसको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ। तो जो नंद सुनंद जो थे उन्होंने कहा देखो तुम्हारी माँ तेरे से आगे जा रही है। तो उनकी माँ आगे के फ्लाइट से जा रहे थे। तो तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं कि जिस घर में भगवान विष्णु का भक्त होता है उसके 21 पीढ़ियों का क्या होता है, उद्धार हो जाता है। माँ की पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है और पिताजी को पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है। इस तरह कुछ लोग कहते हैं देखो आप लोग सांसारिक जवाबदारी छोड़कर आप भाग रहे हैं, सन्यासी बन रहे, मंदिर जा रहे, आपके माता पिता का ख्याल कौन करेगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ माता पिता नहीं पूरे खानदान का ख्याल क्या कर रहे, भगवान खुद कर रहे हैं, सबको वैकुंठ लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान की भक्ति करना कितनी बहुत बड़ी समाज कार्य है। ऐसा कहते हैं उस भक्त के नज़दीक का जो भी व्यक्ति होगा, मित्र होगा, परिवार होगा, उसका पड़ोसी वाला होगा, जो भी होगा, सबका क्या होता है, उद्धार हो जाता है। एक गली में एक हरे कृष्ण वाला हो गया, कितने पड़ोस वाले लोग हरे कृष्ण बोलते हैं ना, ये देखो ये हरे कृष्ण वाला, ये हरे कृष्ण भक्ति करता है, ये हरे कृष्ण करता है, यानी सबके मुंह में क्या आता है, कृष्ण का ही नाम आता है ना। तो इस तरह सबका उद्धार उसमें हो जाता है। सूरज एक जगह चमकता है, उसका प्रकाश सब जगह हो जाता है। इसी तरह जिस गांव में वैष्णव है, जिस गली में वैष्णव है, वो सारे गलियों में क्या करता है, कृष्ण भक्ति को क्या करता है, प्रसारित करता है, सबको उसका लाभ हो जाता है। इस तरह ध्रुव महाराज वैकुंठ चले गए। बाद में इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए कोई नहीं था। तो साईं ने देखा अभी राज्य कौन करेगा। फिर उसका पहला पुत्र था प्रियव्रत, जो जंगल में तपस्या करने के लिए गया था। तो वापस गए साईं बाबा जंगल में, और ये प्रियव्रत महाराज तपस्या में मग्न थे। और प्रियव्रत को कहा हे प्रियव्रत, ये संसार को संभालने के लिए इधर उत्तानपाद राजा भी संन्यास लिए थे, वो भी चले गए थे, अभी राज्य करने के लिए कोई नहीं है, आप आओ घर में गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो, इस राज्य को संभालो। लेकिन प्रियव्रत महाराज बोले नहीं, मैं घर नहीं आऊँगा, मैं इधर मुझे भगवान का क्या करना है, भजन करना है। तभी ब्रह्मा जी आ गए, आते समय वेदों को भी लेकर आ गए। और ब्रह्मा जी ने कहा देखो हमको किसको प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, खुद को प्रसन्न नहीं करना है। तो भगवान की इच्छा है कि आप गृहस्थ बनो और इस संसार का क्या करो, पालन करो। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियों का कर्तव्य है क्या है, शासन, यानी क्या करे, प्रजा का पालन करना, धर्म के अनुसार कार्य करना। तो इस तरह ऐसा बोलने के बाद प्रियव्रत महाराज वो राजा बन गए और सृष्टि कार्य करने लगे। बहुत ही पहले से धार्मिक थे और धर्म के अनुसार कार्य करने लगे। सब प्रजा उनके राज्य में सुखी थी, संपन्न थी। एक बार प्रियव्रत महाराज ने देखा कि सूरज एक जगह क्या होता है, खिलता है, बाकी जगह अंधेरा है। उन्होंने कहा नहीं, सब जगह उजाला होना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने रथ में बैठ गए और सूरज का पीछा करने लगे। और जब वो पीछा कर रहे थे, रथ का पहिया पृथ्वी पे घूम रहा था और उसके कारण क्या हो गया, 7 खंड पड़ गए पृथ्वी के।
इसलिए हम देखते हैं ना, आशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये खंड क्यों पड़ गए? पहले सब एकत्र थे, लेकिन ये पहियों के कारण क्या हो गया, इसका पूरा खंड खंड हो गया। इस तरह प्रियव्रत महाराज ने ऐसा कार्य किया। तो भगवान के भक्त हम देखते हैं अलौकिक कार्य करते हैं। हाँ, जैसे प्रभुपाद ने हम देखते हैं अकेले ही प्रभुपाद गए, पूरे विश्व में उन्होंने क्या किया, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। हम एक नामठ में जाते हैं, मुश्किल से कोई 8:30 बजने के बाद आता है, हाँ, फिर 9:30 बजने के बाद उनका प्रवचन खत्म हो जाता है, फिर 10 बजने 11 बजने के बाद हम वापस मंदिर में आते हैं। तो एक नामठ में प्रचार करना कितना कठिन है, लेकिन प्रभुपाद ने पूरे जगत में क्या किया, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। 11 साल में उन्होंने 108 मंदिर की क्या किया, उन्होंने स्थापना की। एक मंदिर अभी तक हमको नहीं जम रहा है, तो एक आश्चर्य की बात है। और वहाँ पे जितने भी उनके शिष्यगण थे सभी नए नए थे, किसी को, वो भी सब फॉरेन के भक्त थे, हाँ, कुछ ट्रेंड भक्त नहीं थे। तो सब भक्तों को मैनेजमेंट सिखाना, सब भक्तों को कैसे प्रचार करना वो सिखाना, गुरुकुल के बच्चों को भी वो सिखाते थे कैसे, हर चीज़ उनको सिखाना पड़ता था। इवन माता जी को साड़ी पहनाना भी प्रभुपाद ने सिखाया। तो इस तरह हम देखते हैं वो बिंदी लगाना, क्या 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 बहुत कुछ प्रभुपाद ने सिखाया। तो इस तरह हम जो अलौकिक कार्य कहते हैं, तो हम देखते हैं कि ये कुछ साधारण व्यक्ति नहीं थे। हाँ, वैकुंठ मैन कहते हैं ना प्रभुपाद को। तो इतना आसान नहीं, कृष्ण भक्ति बिना, कृष्ण शक्ति बिना नाही तारो प्रवर्तन। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रियव्रत महाराज, हम देखते कि क्या बोलते हैं, दिन को उसने रात को उन्होंने क्या किया, दिन में परिवर्तन किया। इस तरह प्रियव्रत महाराज ने बहुत अच्छी तरह राज्य किया। बाद में उन्होंने सोचा अभी बहुत हो गया, मैंने बहुत राज्य कर दिया, अभी मुझे फिर से वापस क्या करना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। फिर से उनको जब संतान हो गई, उनको राज्य देकर वो वापस कहाँ गए, जंगल चले गए। इस तरह ये 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद राजा, फिर इनके बहुत सारे वंश बढ़ता गया, वो भागवत में है। फिर उनकी 3 कन्याएं थी, आकुति, देहूति और प्रसूति। तो आकुति का विवाह रुचिक मुनि के साथ हुआ। तो उनका विवाह होते समय स्वयं उन्होंने कहा, देखो पुत्री धर्म के अनुसार हमको विवाह करना है। पुत्री धर्म मतलब क्या, इनको जो पहला पुत्र होगा वो आपको मेरे को देना है। अभी तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं ऑलरेडी इनको 2 पुत्र है, प्रियव्रत, उत्तानपाद, फिर इनको पुत्री से क्यों पुत्र मांग रहे हैं? पुत्री धर्म मतलब क्या है, अगर विवाह के बाद पिताजी के पास कोई पुत्र नहीं है तो पुत्री क्या करते, अपना ही बच्चा पिताजी को देते हैं, उसको कहते हैं पुत्री धर्म। लेकिन स्वयं मुनि को ऑलरेडी 2 पुत्र थे, फिर और क्यों पुत्र मांग रहे थे? क्योंकि जो होने वाला था संतान तो वो साक्षात भगवान था। उनको पता था कि मेरी बेटी से कौन पैदा होने वाला है, भगवान ही पैदा होने वाला है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से पुत्र मांगा। तो जो पहला पुत्र होता है वो उनको दे देते हैं। तो उनकी पुत्री भी होते हैं, बाद में इनका दोनों का शादी हो जाता है, वो अच्छा लक्ष्मी नारायण होते हैं। फिर दूसरी पुत्री थी प्रसूति, एक्चुअली दूसरी देवहूति थी, वो देवहूति का मैं बाद में कहूँगा। तो तीसरी पुत्री थी प्रसूति। तो प्रसूति का विवाह किससे होता है, दक्ष से। तो दक्ष ये ब्रह्मा जी के पुत्र है, वो किससे पैदा हो गए, अंगूठे से पैदा हो गए। और दक्ष इसलिए दक्ष थे, संतान उत्पत्ति के लिए वो दक्ष थे, इसलिए उनका नाम दक्ष रखा। और आगे जाकर ब्रह्मा जी ने इनको प्रजापति का मेन इंचार्ज बनाया, और इसलिए उसको थोड़ा अहंकार भी था कि मैं प्रजापति का मेन हेड हूँ। और इनकी जो एक कन्या थी, इनकी कन्या के विवाह किससे होता है, उमा, इनकी कन्या का नाम उमा, वो शिवजी से उनका क्या होता है, विवाह होता है। लेकिन दक्ष को शिवजी पसंद नहीं थे, वो चाहते थे कि मेरी कन्या का विवाह किसी अच्छे देवता के साथ हो, लेकिन वो विवाह करते हैं किससे, शिवजी से करते हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि इतनी बड़ी सभा थी, उसमें दक्ष आते हैं, सभी देवता लोग उठ जाते हैं, लेकिन शिवजी उठते नहीं, ब्रह्मा जी उठते नहीं। तो दक्ष को बहुत गुस्सा आता है, देखो ये जो मेरा दामाद है, हाँ, इसको उठकर मुझे सारा सम्मान करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, लेकिन इसको कुछ एटिकेट है ही नहीं। तो वो सबको कहता है, देखो मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, मेरी बेटी हिरण के समान है, लेकिन ये बंदर के साथ इसने क्या किया, विवाह किया।
हाँ, इसका रहने का ठिकाना नहीं। हाँ, इसकी संगी कौन है? भूत है, प्रेत है, भूतों के साथ ये रहता है, स्मशान में रहता है। हाँ, स्नान करता नहीं, कभी कंगी नहीं करता, ब्यूटी पार्लर कभी जाता नहीं। हाँ, कुछ डेकोरेशन है ही नहीं। हाँ, सिर्फ अनकल्चर्ड व्यक्ति, असंस्कृत व्यक्ति है। हाँ, कोई नहाता नहीं, स्नान करता नहीं, कितना गंदा है। हाँ, ऐसे बहुत सारा बोलता रहता है। लेकिन शिवजी आशुतोष वो शांत रहते हैं। कभी कभी क्या मूर्खों के सामने क्या बोलने का, उसको कितना भी बोलने क्या समझ में आता है। तो शिवजी तो शांत बैठ गए, लेकिन वो उसको क्योंकि पहले से गुस्सा है उसको, ऐसा नहीं कि अभी गुस्सा है उसको। तो वो कहता है कि मैं तो मेरी बेटी इसको देना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी ब्रह्मा जी इनका सुनकर मैंने क्या किया, मेरी बेटी इनको दे दिया। तो ऐसा कहकर वो कहता है कि मैं शाप देता हूँ शिवजी को, इसके आगे यज्ञ का कौन सा भी भाग शिवजी को नहीं मिलेगा, ऐसे शाप देते हैं। और शाप देने के बाद फिर उधर नंदी शाप देना चालू कर देता है कि आप जो ब्राह्मण लोग हैं ना, कलयुग में सिर्फ भीख मांगते भेटेंगे, सिर्फ दक्षिणा 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 करके भीख मांगते, ऐसे उन्होंने शाप दिया। यहाँ से शाप, वहाँ से शाप। शिवजी ने सोचा मैं अब देर तक बैठ जाऊँ, यहाँ पे महायुद्ध हो जाएगा, इससे अच्छा मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो शिवजी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आगे जाकर फिर से ये हमारे प्रजापिता दक्ष फिर से यज्ञ आयोजित करते हैं, लेकिन उस कार्यक्रम में वो शिवजी को नहीं बुलाते। तो इनको गुस्सा आता है उमा को। वो कहते हैं आप शिवजी को अमंगल कह रहे हैं, भाई जो शिव नाम बोलता है उसके जीवन का सब मंगल हो जाता है। शिवजी को स्नान करने की जरूरत क्या है, उनका शरीर क्या है, सच्चित आनंद विग्रह है। हाँ, और शिवजी भूतनाथ है। हाँ, जो भूत प्रेत है, जो तमोगुनी व्यक्ति है, उनके ऊपर भी वो क्या करते हैं, कृपा करते हैं। हम सभी लोग सज्जन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, पागलों के साथ कौन रहेगा। लेकिन शिवजी एक ऐसा देवता है जो भूतों को भी क्या करते हैं, अपने पास ले लेते हैं, उनको सत्वगुण तक लाने का प्रयास करते हैं। हाँ, जयकारांजलि गांजलि तोसी जयकारांजलि गांजलि, हाँ, तोची साधु ओळखावा देव तेथेच जाणावा। तो साधु लोग कौन है, हाँ, जो अच्छा दिखता है उसको कोई भी प्रचार करेगा। हाँ, लेकिन जो बहुत ही पतित है, डिग्रेडेड है, ऐसे लोगों को भी जो एकत्र करता है, उनको ज्ञान देता है। जैसे प्रभुपाद ने क्या किया, वहाँ पे जो लोग थे सब पीने वाले, गांजा फूकने वाले सब लोग थे। ऐसे लोगों को उन्होंने क्या किया, प्रचार किया, और अभी वो कितने सन्यासी बन गए, मंदिर को चला रहे। तो इस तरह शिवजी जो तमोगुनी लोग हैं, सब सारे समाज ने उनको बहिष्कृत किया है, ऐसे लोगों को क्या कर रहे हैं, पवित्र बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और आप उनको ऐसे कह रहे हैं, वो कहते हैं अभी ये शरीर आपसे पैदा हो गया ना, मैं इसको क्या करती हूँ, अभी नाश करती हूँ। इस तरह वो क्या करते हैं, अपना शरीर जला कर राख कर देते हैं। तो बाद में जब शिवजी को पता चलता है तो वीरभद्र को प्रकट करते हैं, उसका धड़ी अलग कर देते हैं। बाद में वो माफ़ी मांगता है, उसको फिर बकरे का शरीर गर्द देते हैं। लेकिन बाद में वो बकरे का शरीर लेकर हर मीटिंग में जाना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो जहाँ भी जाएगा तो बकरे का शरीर, बकरे का मुंह, तो सब जन बकरे का अरे क्या ब्याह बोलता है। तो उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था, भाई क्या ऐसा मुंह लेकर कहाँ जाओ। और जो भी देखता था, देखो ये किसके क्यों होगा, ये शिवजी को ऐसे बोला था, ये शिवजी को ऐसे बोला था। तो बसला ये शरीर अभी ठीक नहीं है। तो उसने क्या किया, वो शरीर को त्याग दिया, अगला शरीर ले लिया। फिर अगले शरीर में हम देखते हैं वो एक पेड़ के नहीं, एक साधु लोग थे, उनके पुत्र बनकर आता है। और वहाँ पे भी बहुत सारे कन्याओं का जन्म देता है। पहले तो 10,000 पुत्र, फिर 1,000 पुत्र को जन्म देता है। नारद मुनि उनको ब्रह्मचर्य बना देता है। फिर तंग आकर फिर कन्याओं को जन्म देता है, क्योंकि कन्या होगा तो वो नारद मुनि वहाँ पे नहीं आ सकते। फिर कन्याओं से बहुत सारे संतान उत्पन्न होते हैं। फिर एक पुत्री पशुओं को जन्म देते हैं, जैसे भैंस है, जानवर है। एक पशु को, पंछी को, कीड़े को, मकड़ियों को। तो बहुत बड़ा लिस्ट है। अगले बार अगर समय मिलेगा तो मैं उसके बारे में बहुत डिटेल चर्चा करूँगा, कैसे एक एक कन्याओं से। जैसे मच्छर भी है, उसकी भी एक माता है, तितली है उसकी माता है, सिंह है, हाथी है उसकी एक माता है। तो ये दक्ष की कन्याओं ने इसको क्या किया है, जन्म दिया है। तो इसका बहुत डिटेल है, अगली बार हम चर्चा करेंगे। फिर और एक कन्या है देवहूति, उनका भी बहुत ही सुंदर इतिहास है। तो अगली बार जब मेरे को समय मिलेगा
तो इनका जो वंशज है उसके बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे। तो इधर ही हम पूर्ण नाम देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।